दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृति विभाग के भ्रष्टाचार की पोल हम लगातार आपके बीच में खोल रहे हैं और एक से बढ़कर जैसे हम उस पर कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारे घोटाले हमें वहां मिल रहे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि संस्कृति विभाग ने गंगोत्री के लिए दो जो इनोवा गाड़ी जो दिखाई थी वो दोनों गाड़ियां ही नहीं थी। आप जानते हैं कि एक तो गाड़ी थी ही नहीं, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं था नहीं, और दूसरी गाड़ी जो थी वो इनोवा दिखाई थी लेकिन वो ऑटो रिक्शा था। और इस गाड़ी में देखिए ये है जो सामान लोड कर रहे हैं, वहां पर एक बाबू है सतीश श्रीवास्तव। सतीश श्रीवास्तव जो है कि संस्कृति विभाग के पत्र सरकारी गाड़ी में लोड कर रहे हैं। कहाँ के लिए? बीना भटजी के घर के लिए। और कई बार आप देखो कि बीना भटजी के साथ आगे पीछे हर समय वही आपको दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खास है संस्कृति निर्देशक जी के। सतीश श्रीवास्तव कहाँ पर है? भातखंडे महाविद्यालय में, जो कि उसका काम देख रहा है। और जैसे फोन पर अभी बात हुई थी तो मैंने पूछा कि भाई ये कुछ अभी हमारे जो भातखंडे का कुछ एक होता है, 2-3 बच्चे हमारे जाते हैं, पूछा तो कहता जी हमारा तो प्रमोशन नहीं हुआ। इनका प्रमोशन का मैं एक ये प्रकरण आपको दिखा रहा हूं, जिस प्रकरण को देख के आप भी दंग रह जाएंगे और हो सकता है कि हमारा शासन प्रशासन भी इन चीजों को देख के दंग रह जाए, क्योंकि मामला केवल और केवल सतीश श्रीवास्तव का नहीं है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कोई नियम कानून देखे ही नहीं जाते। केवल जो बिना भटजी कहते वही सही हो सकता है, बाकी किसी की कोई बात नहीं मानी जाती है। ये आप देखिए, इसमें जो है कि 30/12/2016 को एक आदेश पारित होता है बिना भटजी की तरफ से। 31/12/2016 को 12:30 बजे डीपीसी की एक बैठक आयोजित की जाती है तत्काल। मतलब 30 तारीख को आदेश होता है और 31 तारीख को एक बैठक रखी है। उस बैठक में क्या होना है? क्योंकि सतीश श्रीवास्तव का प्रमोशन करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 30 तारीख को सबके साइन है और अब आपको ले चलते हैं 31 तारीख में। ये देखिए 31/12/2016 को ये बैठक होती है 12:30 बजे। इसमें प्रस्ताव बनता है, क्योंकि यहां पर 2 हाई स्कूल वाले हैं और बाकी जो है कि इंटरमीडिएट वाले हैं, तो नियम से प्रमोशन किसका होना चाहिए था? जैसे भगवान राम थे तो पहले राजगद्दी किसको मिलनी चाहिए? राम को या भरत जी को? तो भरत जी को देनी थी, इसलिए राम जी को वनवास भेजना था। तो ऐसा प्रकरण इसमें देखने को आपको मिलेगा। बड़ी हंसी भी आ रही है बताते हुए, क्योंकि जो यहाँ पर 12वीं पास थे उनको रोक दिया गया कि तुम्हारा प्रमोशन तो बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले हाई स्कूल वाले का ये बाद में छोड़ ना जाए, है ना। ये जो प्रकरण है इससे देख के आपको भी लगेगा कि वाकई बिना भटजी द्वारा किस प्रकार की अनियमितताएं की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है, यानी किसी को कुछ समझना ही नहीं है। और जो भी प्रमोशन होता है वो नियम सरकारी जियो है कि 5 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा। लेकिन यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये लिखा है सतीश कुमार श्रीवास्तव अनुसेवक। अनुसेवक का मतलब 4th क्लास में होता है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून की नियुक्ति तिथि 9 मई 2012 है। आज तिथि तक उक्त कार्मिक की 4 वर्ष 7 माह की सेवा पूर्ण होती है। मतलब पहली कमी यह है कि 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी 5 महीने बाकी थे, लेकिन बिना भटजी द्वारा सतीश श्रीवास्तव का प्रमोशन करने के लिए किस प्रकार का प्रपंच रचा जा रहा है। आप ये देखिए क्या हो रहा है। 30 तारीख को बिना भटजी के दिमाग में आया, सतीश श्रीवास्तव और इनके जो भी दिमाग में आया कि सतीश श्रीवास्तव का प्रमोशन करना है, उसी दिन आदेश बना 31 तारीख की बैठक का। 31 तारीख को ये देखिए यहां पर जो है कि 31 तारीख को ही जो है कि बैठक हो रही है, लेकिन 31 तारीख को ही जो है कि प्रस्ताव पास भी हो गया है और 31 तारीख को ही जो है कि सतीश श्रीवास्तव के प्रमोशन के आदेश भी कर दिए। आप ये देखिए सब अधिकारियों के यहाँ पर साइन है, ये बिना भटजी के साइन है। ये जो 3 विजय भंडारी, वरिष्ठ सहायक, प्रशासनिक सहायक और सहायक निर्देशक, ये सबके साइन 31 तारीख को है। इन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव पास किया। इसके लिए जो है कि बिना भटजी ऑथराइज है ही नहीं, लेकिन है क्या कि ये सारे काम जो करने हैं, लोगों की नजरों में जो धूल झोंकना है, और इस प्रकार कई और भी कर्मचारी हैं जिनको कि इस प्रकार से बढ़ाया गया है। आज हम मात्र बात कर रहे हैं सतीश श्रीवास्तव की।
इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि उत्तराखंड में संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक परिषद का गठन हुआ था, साहित्य कला परिषद का, जिसके कि बहुत सारे काम थे और जिसमें कि बहुत सारे सदस्य हैं। और उसकी जो संरचना थी वो कैसी थी, उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो शासन द्वारा नामित जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी इस तरीके से सरकार किसी का उपाध्यक्ष के उसमें उसको रख सकती है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जिसको होता है वो उसका उपाध्यक्ष बनता है। जैसे कि आजकल मधु भट्टजी इस टाइम जो है कि साहित्य कला परिषद और इसके उपाध्यक्ष है, इसी प्रकार इसका गठन होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होगा इसमें, प्रमुख सचिव सचिव वित्त उत्तराखंड शासन, प्रमुख सचिव ओब्लिक सचिव शिक्षा विभाग, सचिव सूचना विभाग, सचिव पर्यटन, सचिव भाषा इसके सदस्य हैं। और इसके बाद जो नंबर आता है वो निदेशक संस्कृति निर्देशालय, जो कि आजकल बिना भटजे हैं। और आप समझे कि बाकी जो भी है वो IAS और इस बड़े उसके हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है कि सबसे नीचे जो है इसमें पीला आप निशान देख रहे हैं, ये जो है कि पदेन सबसे नीचे जो सदस्य लिखा है वो लिखा है संस्कृति निदेशक। तो ये तो रही इस साहित्य कला परिषद की एक जो बात है। लेकिन इस प्रमोशन में है क्या, यहां पर जो है कि संस्कृति निर्देशक मात्र एक सदस्य है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो, जिसके उपाध्यक्ष मनोनीत कोई सदस्य हो, जिसमें कि सचिव हो, जिसमें अन्य IAS और बहुत सारे हों, और जिसमें कि सबसे नीचे पायदान पे निदेशक संस्कृति हो। और सबको छोड़कर केवल और केवल बिना भटजी अपने सहनों से, अपनी सहमति से उन लोगों को जोड़कर एक कमेटी बनाती है, जो कि इसके कोई सदस्य होते ही नहीं है। अपनी संस्कृति विभाग के कुछ लोगों से एक ऐसा प्रस्ताव बनवाती हैं और जो है कि सतीश श्रीवास्तव का 4th क्लास से साहित्य कला परिषद में उसको डाल देती है। कितनी जल्दी काम हो रहा है। 31 तारीख को जो है कि DPC की बैठक भी हो रही है, 31 तारीख को जो है कि आदेश भी बन रहा है, 31 तारीख को ही इनका इंटरव्यू भी हुआ होगा क्योंकि इन्हें टाइपिंग वगैरह टेस्ट पास करे होंगे, और 31 तारीख को ही इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। इतना तेज काम आज तक हिंदुस्तान के अंदर आपने एक दिन के अंदर ये सारा कुछ देखा है कहीं? अगर कहीं ना देखा हो तो इन कागजों के माध्यम से आप जो है कि संस्कृति विभाग उत्तराखंड में देख सकते हैं। कितनी जल्दी से अपने चाहतों के काम होते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। लेकिन याद रखना, कलाकारों के बिल बरसों से लटके हुए हैं, कलाकार कैसे धक्के खा रहे हैं, उनके लिए जो है कि कोई काम होता नहीं है। आज अगर उन्होंने कार्यक्रम करा है तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस प्रकार बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन इनका प्रमोशन का मैं एक ये प्रकरण आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको बताऊं, ये साहित्य कला परिषद का जब उत्तराखंड बना उसके बाद 2002 या 2003 में इसका गठन हुआ था। लेकिन 2007 के बाद 2017 तक ये परिषद जो है कि निष्क्रिय हो गई। इसमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ और ये पूरी तरह जो है कि ये निष्क्रिय थी। सतीश श्रीवास्तव का जो है कि प्रमोशन कहाँ करा गया? 2016 में इनका प्रमोशन जो है कि हो जाता है साहित्य कला परिषद में। इनका जो है कि कनिष्ठ सहायक के पद पर जो है कि इनका प्रमोशन हो जाता है। आप बताओ कहाँ प्रमोशन हो रहा है? भातखंडे से साहित्य कला परिषद में, जो कि निष्क्रिय है, क्योंकि उसको प्रमोशन देके भातखंडे का हेड बाबू बनाना था। तो क्या करा गया कि पहला प्रमोशन जो है कि साहित्य कला परिषद में उन्हें डाला गया, बिना नियम के, बिना उसके। वो तो है ही। वर्षों से बिना भटजी ने एक सीट पर बैठकर कितना अन्याय उत्तराखंड की संस्कृति के साथ किया है, कितना अन्याय जो है कि संस्कृति विभाग के साथ किया है, और कितना अन्याय जो है कि उन कलाकारों के साथ किया है जिनका कि वर्षों तक बिल नहीं निकलते और जिनका काम करना होता है तो एक दिन में ही ये सारे काम हो जाते हैं, वो भी जो जिन चीजों का उनको अधिकार ही नहीं है। सतीश श्रीवास्तव का प्रमोशन का बिना भटजी को कोई अधिकार नहीं है। साहित्य कला परिषद के हिसाब से देखें, जिस साहित्य कला परिषद में उनको जो है कि उन्होंने कनिष्ठ सहायक बनाया है, खाली एक ड्रामा कर दिया गया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि सतीश श्रीवास्तव बिना भटजी का बहुत ही खास है, इसलिए एक ड्रामा के तहत निष्क्रिय साहित्य कला परिषद में प्रमोशन करके, और जो उसकी फिर जो उसकी सैलरी है वो कहां से निकल रही है? भातखंडे महाविद्यालय से निकल रही है। तो इस प्रकार का ड्रामा करने की आवश्यकता थी। यानी कि जो तनख्वाह मिलेगी वो कहां से मिलेगी? भातखंडे महाविद्यालय से। अब जब भातखंडे महाविद्यालय से तनख्वाह मिलनी थी तो इसको प्रमोशन करने के लिए साहित्य
कला परिषद में डालने की आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी, ना कोई नियम, ना कोई जियो, ना कोई कुछ। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं वो मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं कि जो साफ साफ देखी जा सकती है। क्योंकि सतीश कुमार श्रीवास्तव के प्रकरण पर जांच भी हुई, जांच मतलब बिना भटके हुई, तो एक प्रकरण ये भी निकल के आया। और ये गोपनीय रिपोर्ट हम इसका आपको पहला पेज ये दिखाते हैं। ये जांच हुई थी, श्री गबर सिंह नेगी जी द्वारा की गई थी, और ये सूचना के अधिकार में देखिए, ये प्रमाणित करके आ रखी है कॉपी। सतीश कुमार श्रीवास्तव की पदोन्नति के समय चयन हेतु तो निर्धारित सेवा पूर्ण नहीं थी। ये साफ लिखा है, देखिए कि उसकी कोई सेवाएं पूर्ण नहीं थी। लेकिन सतीश कुमार श्रीवास्तव का जो है कि समय पूरा नहीं था। उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि देखिए बीना भटजी ने उनको किस प्रकार का लाभ देने के लिए, यहाँ पे इस जांच में ये भी है कि बीना भट्ट द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर स्वयं ही अपने स्तर से शिथिलीकरण का लाभ प्रदान कर पदोन्नति हेतु संस्तुति प्रदान की गई, जो कि नियमानुसार त्रुटिपूर्ण है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। आप बताइए, इस प्रकार की त्रुटियां बीना भटजी एक नहीं न जाने कितनी कर रही हैं। ये तो एक एक करके जो मामले आ रहे हैं वो सारे मामले हैं। इसमें बहुत सारे घोटालों की इसमें जांच हुई है, और इतने घोटाले सिद्ध हुए हैं, जैसे नमोनाथ का घोटाला हुआ है, और काफ़ी चीज़ ऐसी हुई हैं इसमें। और ये लास्ट में मैं आपको दिखा दूं कि इस रिपोर्ट के लास्ट में भी लिखा गया है, यह निष्कर्ष निकलता है कि सुश्री बीना भट्ट प्रभारी निर्देशक द्वारा आहरण वितरण अधिकारी के दायित्वों के साथ साथ विभागाध्यक्ष के सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों का निर्वहन के लिए नियमों के अंतर्गत प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग की तत्समय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। मतलब कोई स्वीकृति नहीं की, उन्होंने कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की उनसे, न कोई उनको स्वीकृति की जरूरत है, वो क्योंकि वो स्वयं हुए कुछ भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार कार्मिकों के सेवा एवं पदोन्नति संबंधित प्रकरणों पर भी नियमानुसार प्रशासनिक कार्मिक विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं की गई। बताओ, किसी का भी उन्होंने जो है कि कोई पदोन्नति में या किसी का भी आदेश नहीं माना या किसी से कोई स्वीकृति नहीं ली, अपने आप ही सब कुछ कर दिया। ये डॉक्टर आशीष चौहान जी, जो कि महानिर्देशक थे उस टाइम संस्कृत के, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये इतना बड़ा जो है कि एक गड़बड़ झाला यहाँ पर बीना भटजी के द्वारा किया गया है। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं उस टाइम दब गई, वरना आज संस्कृत विभाग की स्थिति कुछ होती, हो सकता है कि बीना भटजी इस सीट पर ही नहीं होती। लेकिन बीना भटजी कुछ ना कुछ करके इन सारे प्रकरणों को दबा देती है। हमारी मात्र जो पहचान है वो हमारी संस्कृति से है, हमारी सभ्यता से। लेकिन उसको कौन करेगा? उसको कौन वो करेगा कि हमारी संस्कृति किस प्रकार, उसका संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार करेंगे हम? जब तक हमारे पास एक सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम कौन बनाएगा? संस्कृति विभाग। आज जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति से हमारी पहचान होती है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जैसे उत्तराखंडियों के मूल निवास की बात चल रही है, आज उन पे जो संकट है, जल जंगल जमीन को बचाने की बात आ रही है, उसी प्रकार हमारी संस्कृति हमें पहचान देगी कि हम उत्तराखंडी हैं, और उसके लिए हमारी संस्कृति भी एक अहम रोल अदा करती है। इसीलिए जल जंगल जमीन और संस्कृति, इन सबको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल जो मूल निवास का जो एक अभियान चल रहा है, हम पूर्णतः समर्थन करते हैं कि उत्तराखंडियों का जो है कि मूल निवास होना चाहिए, और मूल निवास के आधार पर ही उत्तराखंडियों की पहचान होनी चाहिए। लेकिन ये पहचान दिलाएगी हमारी संस्कृति, हमारी जो पहचान है वो पहचान कहीं खो न जाए। इसलिए हमें संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना है। और साथ ही साथ मैं इसी वीडियो के माध्यम से उन सभी कलाकारों का, उन लोगों का धन्यवाद करना चाह रहा हूं जो इस संस्कृति बचाओ अभियान को अपना सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत जल्द हम आपके बीच में एक प्लान देंगे। हम चाहते हैं कि सिस्टम से चला जाए, तो सिस्टम को बनाने के लिए काम हमें करना है। और कुछ कलाकार हो सकता है कि अभी आगे नहीं बोल रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कलाकार ऐसा जो संस्कृत विभाग से काम कर रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भी देख लेना, आज आप डांस कर सकते हैं, आज आप गा सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपके वरिष्ठ कलाकारों की हालतें आज बहुत खराब हैं, और कुछ ऐसे कलाकार हैं जो देहरादून नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा नहीं है कि हम आपके काम के विरुद्ध, आप अपना काम करिए, लेकिन जिस दिन आप नृत्य करने के लायक नहीं रहेंगे, जिस दिन आप गाने लायक नहीं रहेंगे, उस दिन आपका क्या होगा? कैसे आपकी पहचान होगी? कैसे आपको नियमित कामों से जोड़ा जाएगा? जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन के लिए सोचिए।
हम एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय या ग्राम सभाओं में जो है कि कार्यशालाओं की जो बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड के समस्त कलाकारों के हित की बात है। इस बात को समझिए, आपकी अपनी पहचान की बात समझिए। आज आप समझ रहे हैं कि आज मूल निवास की भी एक बात चल रही है, क्योंकि वो भी हमारी पहचान है और संस्कृति भी हमारी पहचान है। तो आज हम पहचान की बात कर रहे हैं। आपका भी अगर रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी भी अगर पहचान होगी, आपका भी अगर आई कार्ड बनेगा, तो कहीं जाके दिखा सकते हो कि हम उत्तराखंड के कलाकार हैं। इसलिए इन चीजों को छोड़िए, इन चीजों को आप अपना काम करिए, क्योंकि आपकी कला की कीमत है। आप कलाकार हैं इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन इस सिस्टम को समझिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे दुर्गम क्षेत्रों में जो कलाकार है, जो हमारी परंपरागत संस्कृति है, उसकी पहचान आखिर कैसे हो गई। और एक चीज याद रखिए, जब परिवारों पे, आप पे कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ा संकट आता है तो उस टाइम आपकी परिस्थिति कैसी होती है। इसलिए आपका जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा बीमा, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं कि इन पे काम करिए, इनके लिए भी सोचिए। जब आप देखिए कोई आदमी जब सरकारी नौकरी पे लगता है तो अपनी पेंशन के बारे में भी सोचता है, अपने फंड के बारे में भी सोचता है, अपने और योजनाओं के बारे में भी सोचता है। तो आप कलाकार ये प्रोग्राम करना एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे हम उसका संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं, उत्तराखंड के एक नेशनल लेवल पे बड़ी पहचान कैसे हो सकती है, उत्तराखंड को हम समृद्ध कैसे कर सकते हैं संस्कृति से लेके और चीजों से लेके। तो इसमें भी आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आप कलाकार हैं तो साहित्यकार हैं, और कई प्रकार की ऐसी खूबियां आपके अंदर है जिससे आप एक संदेश दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।